27 जून को कराची के इलाके कोरंगी नंबर 1 में वारदात हुई। एक खातून थी जो अपने दामाद के हमरा निजी बैंक से तकरीबन 10 लाख रुपए की रकम लेकर निकली और जब वो बिल्कुल ऐन अपनी गली में पहुंची, घर के दरवाजे से चंद कदम के फासले पर, तो एक मोटरसाइकिल पर 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान जो थे वो आए हैं। खातून से रकम का तकाजा किया है, मोबाइल फ़ोन छीने, असला दिखाया। पहले खातून ने 5 लाख रुपए मालियत का जो एक बंडल था वो मुल्ज़िमान के हवाले किया, लेकिन मुल्ज़िमान ने दूसरे बंडल का भी मुतालबा किया और जिसके बाद खातून ने दोनों रकम के बंडल उन मुल्ज़िमान को दिए, जिसके बाद वो मुल्ज़िमान ऐन इसी रास्ते से फ़रार हो गए। फुटेज निकाली गई। फुटेज निकालने के बाद जब बैंक की CCTV फुटेज निकाली गई तो उसमें बात सामने आई कि एक बैंक के अंदर नीले लिबास में एक शख्स है जो मशकूक सरगर्मियाँ करते हुए भी दिखाई दिया और उसके बाद पुलिस ने इस बात का शुबा ज़ाहिर किया है कि वो शख्स था जिसने तमाम तर मालूमात फ़राहम की मुल्ज़िमान को, और जब ये खातून ऐन अपने घर के करीब पहुंची तो उनसे लूट मार की गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी अमल में आई या नहीं आई। खातून ने इन तमाम तर मालियत जो थी, जो रकम निकाली गई थी, जो लूटी गई रकम, उससे क्या ख़रीदना था, किस मकासद के लिए वो रकम निकाली गई थी। खातून के घर चलते हैं जो मुतासर खातून हैं और उनसे मज़ीद जानते हैं। आप बताइएगा किसके हमरा आप बैंक गई थी और आ रही थी? था, मैं अपने दामाद के साथ आ रही थी। मेरा भांजा भी लगता है, मेरा दामाद भी लगता है, तो उसके साथ आ रही थी मैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अक्सर मैं निकाल के लाती हूँ, मेरे बच्चे का बैंक के वो मिलती हैं बुकें, तो वो जमा करा के दूसरे तीसरे दिन निकालती हूँ मैं। तो वो मैं लेकर आ गई। मेरे को कोई जहन में ही नहीं था कि ये चीज़ ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं फिर सबको लेके जाती ना साथ में। मैंने कहा यहाँ रख लूँगी, किसी को पता ही नहीं है। अब मुझे क्या पता कि अंदर ही वारदात हो रही है सारी। अच्छा, जब वो मुल्ज़िमान आए मोटरसाइकिल पे, जो मुल्ज़िमान थे, उन्होंने आके आपसे क्या कहा, क्या तकाजा किया? तो उन्होंने तान के मेरे रख दी उठा के और मेरे ऐसे करके हाथ बाजू पे कस के पकड़ा। कह रहा पैसे निकाल। मैंने कहा पैसे निकाल रही है या अभी गोली मारूं? मैंने फिर वो पैसे निकाल के एक गड्डी दे दी। कह रहा दूसरी भी गड्डी दे, नहीं तो अभी तुझे यहीं लंबा लंबा लिटा दूँगा। वो फिर दोनों गड्डियाँ दे दी मैंने। फिर वो पर्स और मोबाइल भी तीनों चीज़ें लेके चला गया। कितनी मजमूई तौर पर वो रकम थी जो आप बैंक से लेके निकले? एक 10 लाख था। 2 गड्डियाँ थी 5-5 लाख की, 10 लाख था। ये बताइएगा कि जो नकदी आपने निकाली, बताया जा रहा है कि वो आपने घर की कीमत अदा करने के लिए निकाली थी, जमा पूंजी थी आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास यही जमा पूंजी थी। मैंने कहा ऐसे कोई घर दे रहा था मेरा बेटा, तो मैंने कहा चल ये 10 लाख मेरे पास भी हैं तो ये भी डाल दे तू। तो उसने कहा अभी नहीं, बाद में निकाल लेंगे। मगर मैंने कहा चल निकाल के ला के रख दूँ, जब होगी बात तो उसको बयाने के तौर पे दे देंगे हम पैसे। बस ये वो हुई थी बात घर में। मैं दूसरे दिन निकाल के लिए आई पैसे। अच्छा, ये बताइएगा CCTV जो है जिसमें मुल्ज़िमान को आते हुए जाते हुए देखा गया है, ये जो बैंक में एक मशकूक शख्स है जिसकी पुलिस ने भी निशानदेही की है, आप लोगों ने भी निशानदेही की है, क्या आपको लगता है कि इस केस में अब तक पुलिस आपके साथ किस हद तक ताउन कर रही है? अभी तक तो कोई काम नहीं करा उन्होंने। बस यही है कि अभी मीडिया पे दे दिया उन्होंने। मैं पहले दिन गई थी, दूसरा के तो मेरे बच्चों ने कहा नहीं आप नहीं जाओ, मैं खुद जा रहे हैं। अभी फ़ोन आया मेरे बेटे का, उन्होंने कहा कि आप सामने आओ जो पता चले, तो इसलिए मैं उतर के आ गई घर में से। आप ये बताइएगा, ये पुलिस ने CCTV निकाल के आपको दी है या आपने अपनी मदद आपके तहत निकाली है? नहीं, हमने निकलवाई है, पुलिस ने बैंक की निकलवाई है सिर्फ। ना गली की तो हमने खुद निकलवाई है। कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर 4। जिस वक्त की वारदात हुई फुटेज में देखा गया है, क्या कोई और गली में उस वक्त मौजूद नहीं था? कोई भी नहीं था। एक औरत थी, वो आगे ही रहती है, वही औरत थी तो उसको भगा दिया था।
बाकी वो मैं और ये थे और वो दोनों आ गए। कितने बजे का ये वक्त होगा जिस वक्त की वारदात हुई? 11 बजे का, 11:30 बजे का टाइम था। 11 से 11:30 बजे तक का टाइम था। क्या कहना चाहेंगी हुकूमत से, पुलिस से कि आपकी जमा पूंजी थी और ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि शहर के अंदर बेतहाशा ऐसे लोग हैं जिनकी जमा पूंजी चंद लम्हों में लूट ली जाती है और कई अफराद को तो गोली मार के कत्ल भी कर दिया जाता है, कई को ज़ख्मी अपाहिज कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगी? बस उनकी ये मेहरबानी हुई जो हमें छोड़ के चले गए। बस ये अल्लाह का पता नहीं क्या हुक्म था या क्या मेहरबानी हो गई हमारे ऊपर, नहीं तो हमें मारने में तो कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने मारते थे, सिर्फ अंगूठा रखा हुआ था और अंगूठे के ऊपर बस घुसेड़े जा रहा था तो कह रहा था कि ये मार दूंगा मैं, यहाँ जल्दी से निकाल के दो। 15 से 20 सेकंड में ये काम करा इन्होंने। आज बिल्कुल कराची में ये जराइम की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। किसी से ज़िंदगी का हक़ छीन लिया जाता है मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान, या किसी से उसकी जमा पूंजी लूट ली जाती है। कोरंगी में जो वाक़या हुआ ये एक वाक़या नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, लेकिन पुलिस उन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी में मजमूई तौर पर नाकाम दिखाई देती है। मुतासर ख़ातून के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, कारकर्दगी से मुतमईन तब होना जब बंदे हमारे सामने आए। अभी हर चीज़ की निशानदेही है, बैंक के अंदर जो बंदा है उसकी भी निशानदेही है, जो यहाँ पे बंदे हैं उनकी फ़ोटेज हैं, हम लोगों ने थाने में भी दी हैं। ये हमारा ज़मान टाउन लगता है। बस यही है कि वो बंदे मिलें, नादरा कुछ हमारी हेल्प करें, कुछ बंदे हमारी हेल्प करें, क्यों ज़ाहिर सी बात है हर जगह पे कहीं ना कहीं तो इन्फॉर्मर होते हैं। जैसे ही बैंक में इन्फॉर्मर था, उसने मुखबरी करी यहाँ पे कि भाई ये फ़लाँ खातून जो है एक शख्स के साथ पैसे निकलवा के जा रही है, आप जाके लूट लें। वो आएँ यहाँ पे आके उन्होंने बोला कि एक गड्डी वालदा ने दे दी है 5 लाख की। वो फिर बोलता है दूसरी गड्डी दो हमारे को, हमारे पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। जब जाहिर सी बात है बैंक से ये इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं और वो जो लड़का वहाँ पे गया हुआ है, जो लड़का है, तो जाहिर सी बात वो पहले भी आया होगा। अच्छा, ये बताइएगा, 27 जून को ये वाक़या हुआ साल 2025 में, अब कई दिन गुजर चुके हैं। पुलिस क्या कहती है आपको कि कब गिरफ़्तार किया जाएगा? कोई पेशरफ्त हुई? पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? जल्द ही बोलते हैं कि जल्द ही गिरफ़्तार किया जाएगा। बस ये कि नादराबाद से वेरिफिकेशन निकाल लें तो हर चीज़ आ सकती है। सर, बात ये है उसकी। बिल्कुल, ये मुतासरा फैमिली है जिनकी जमा पूंजी थी 10 लाख रुपए की रकम लेके निकली थी ख़ातून, और घर की कीमत अदा करने के लिए वो पैसे निकाले गए थे। लेकिन गली में जब वो पहुंची हैं, घर के बिल्कुल नज़दीक मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुल्ज़मान थे जिन्होंने इनको लूटा। फुटेज सामने है, मुकदमा दर्ज है, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस अब तक मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं कर सकी। पुलिस का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? ये इसमें वाक़े की पेशरफ्त कहाँ तक पहुँची, मुल्ज़मान किस हद तक उनकी निशानदेही हुई, ये तमाम तर वो सवालात हैं जिनका चल के पुलिस से जवाब लेते हैं। कराची में जराइम के आदाद व शुमार की बात की जाए तो पुलिस के दावों के बावजूद इनमें कोई ख़ास कमी नहीं आ सकी। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहरी डाकुओं का निशाना बनते हैं। किसी से मोबाइल फ़ोन, किसी से मोटरसाइकिल और तो किसी से नकदी छीन ली जाती है। कोरंगी में जिन खातून के साथ वारदात हुई, उनकी जमा पूंजी थी, घर उन्होंने ख़रीदा था जिसकी मालियत में वो रकम अदा करनी थी, लेकिन उनको गली किनारे लूट लिया गया। पुलिस हुकाम का इस हवाले से मौक़िफ़ है, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आने से गुरेज़ किया, लेकिन पुलिस का ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि इस वारदात में मुलविस जो मुल्ज़मान हैं उनकी मज़ीद CCTV फुटेज हासिल की गई हैं। जियो फेंसिंग की जा रही है जिसकी मदद से उन मुल्ज़मान के नंबर्स, मोबाइल फ़ोन नंबर सामने आ सकें, जिसके बाद लोकेशंस उनकी हासिल करने के बाद उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जा सके। बहरहाल कई दिन गुजर चुके हैं, मुल्ज़मान अब तक पुलिस की गिरफ़्त में नहीं आ सके। मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया था मुतासरा ख़ानदान की मुद्दत में, लेकिन अब तक इन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी अमल में नहीं आ सकी है। पुलिस का दावा है कि जियो फेंसिंग की जा रही है, मज़ीद CCTV फुटेज सामने आई है जिनकी मदद से मुल्ज़मान का रूट मैप तैयार किया गया है, लेकिन अब तक इन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी अमल में नहीं आ सकी है। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाका रेगी में इस वक्त एक गांव है फ़कीराबाद, यहाँ पे मौजूद है उस फैमिली के पास जहाँ 30 साला जवान को कत्ल किया गया था रात के वक्त तारीकी में।
इस वक्त उनका चचाजाद भाई हमारे साथ है। आपका नाम क्या है जी? बाबू खान नाम है जी। बाबू खान। बाबू खान, ये बताए ये इसका नाम क्या था, कितना उम्र था और इसकी शादी हुई थी या नहीं? जी, इसका नाम रईस खान था और इसकी शादी हो गई थी 1 साल पहले। हाँ, और ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। इलेक्ट्रिशियन का काम करता। कैसे पता चला आप लोगों को कि वो फोत हो चुका है? यार, हमको तो सुबह पता चला कि ये फोत हो गया है। इधर जो है ना, जब सुबह हो गई नमाज के लिए लोग उठ गए ना, तो इधर जो इतने लोग हैं, मज़दूर लोग इधर खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों ने भी बोल दिया, हम भी खुद निकले और जब देखा तो उधर उसकी लाश पड़ी थी। कितनी गोलियां मारी थी, कहाँ पे मारी थी? एक गोली मारी थी, इधर मारी थी, इधर से निकली थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? पुलिस के पास गई, क्या हुआ? हाँ, पुलिस को इधर जो है ना इतला हमने किया इधर इस तरह वाक़या हुआ है, तो फिर वो लोग आ गए और उस लाश की जितनी वो तरतीब थी उन लोगों ने जो है ना उसकी जो क्या उसको बोलते हैं बुलेट, वो रिसीव की, उसका जो ब्लड था और जितना सिस्टम था उन लोगों ने वो किया। फिर जो है ना वो इधर से लेके गए वो मुर्दे खाना, सही है ना। उसके बाद हमको तकरीबन 10 बजे के बाद हवाला किया। अच्छा, तो क्या कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से, कैसे वो ट्रेस हुआ कि इसने कत्ल किया है? उन लोगों ने जो है ना नंबर से जो है ना पता लगाया, जो इसको जो आखिरी कॉल आया था ना, इसको कॉल किया गया था। हाँ, इसको कॉल किया गया था। तकरीबन मेरे ख्याल से ये सिलसिला 9:30 से इन लोगों का चल रहा था ना कॉल का, तो इसको कॉल आया था और कॉल पे ये घर से निकला था। अच्छा, यानी कातिल ने कॉल करके इसको घर से बाहर आने का कहा? हाँ, आने को कहा कि यार बाहर आओ, या कुछ काम है, या दोस्त है ना। हाँ, तो बाहर बुलाया और उसके साथ बस चला गया। इसके बांजे से इस वक्त हम बात करेंगे, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हमारे साथ ही वाक़या हो गया था। तकरीबन रात की 9:30 बजे इनकी कॉल हो गई थी। तो कॉल के बाद जो है ना वो बाहर घर से निकला और उसके बाद जो है ना वो तकरीबन रात को नहीं आया। फिर हमें सुबह जो है ना नमाज के लिए उठे और तो यहाँ के गांव के लोग हैं और यहाँ खेती बाड़ी भी कर रहे, ज़िम्मेदारी कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना वो उन लोगों ने हमें बताया, गेट खटखटा के फिर जो है ना उन्होंने बताया कि भाई आप लोगों की लाश इधर पड़ा हुआ है, आपके बंदे हैं, तो आ जाओ, आप लोग जो है उसको रिसीव कर दो। तो फिर जब हम उधर गए थे तो हमने देख लिया तो ये बंदा जो है ना उधर पड़ा हुआ था। जब हमने फिर इसके बाद जो है ना पुलिस को कॉल कर ली और पुलिस के बाद जो है ना वो पुलिस आके आया तो उन लोगों ने जो है ना वो बुलेट पे उठा के लेकर गए और उसके खून का जो बात है तो वो भी जो है ना लेकर गए थे और उसके बाद जो है ना वो पोस्टमार्टम पे लेकर गए। ये बताइए, इसके पहले से झगड़ा आपस में हुआ था या क्यों अचानक उसको ये कि उन्होंने गोली मारी अपनी दोस्त को? नहीं, इसके पहले तकरीबन 1 माह 2 पहले तकरीबन उसके झगड़ा हो गया था उसके साथ। तो उसके बाद जो है ना फिर इनके साथ राज़ीनामा हो गया और उसमें जो है ना जरगे वाला मौजूद थे। जरगे वाला ने उनको कहा था कि अगर कोई भी एक दूसरे के पीछे या बात करे या कोई बात हो बीच में कोई मसला हो तो फिर जरगे के पास आप लोग आएंगे और उसके बाद जो है ना फिर अब हम जो है ना वो मसला हल करेंगे। एक दूसरे के साथ जो है ना बगैर जरगे के अलावा कोई बात नहीं करोगे और ना कोई जो है ना कोई झगड़ा मगड़ा वगैरह करोगे। तो फिर जो है ना उसमें फिर तकरीबन 5 लाख रुपए मुचलका रख दिया जरगे वाला ने। तो उसके बाद जो है ना फिर वो मसला ख़त्म हो गया और ये जो मेरा मामू का बेटा है बाबू, तो इसने जो है ना वो जरगा किया था और उसमें जो है ना उसके बाद फिर तकरीबन कुछ टाइम के बाद जो है ना इसने ऐसे हरकत कर दी। फिर इसको कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद उसने कत्ल कर लिया। यकीनन इस तरह के केसेस पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में होते हैं। न सिर्फ ये बल्कि ख़वातीन के नाम पे भी कत्ल होते हैं और ज़ाती दुश्मनियाँ भी होती है, ज़मीनी तनाज़ों पे भी एक दूसरे को कत्ल करते हैं। लेकिन अब ये जवान था, इसकी 1 साल कबल शादी हुई थी, 1-1.5 साल कबल। इसको भी अपने दोस्त ने रात के वक़्त फ़ोन करके घर से बाहर निकाल कर इसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश की और फिर उसके बाद मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ और उस गिरफ़्तारी के बाद अब वो केस चल रही है, वो जेल में है। और इनका जो इलेक्ट्रिशियन भाई था या इनका जो रिश्तेदार था, ये चूँकि कमाने का वाहिद ज़रिया था इस ख़ानदान का, अब वो नहीं रहा।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम पेशावर के मज़ाफ़ाती थाना रेगी में मौजूद है। रेगी में एक अंदोहनाक वाक़या हुआ था। एक जवान को कत्ल किया गया था जिसकी उम्र 30 साल थी। अंधा कत्ल था। पुलिस ने तफ्तीश तहकीक शुरू की और बिल आखिर कहा गया है कि उसका कातिल मालूम हुआ। उसका कातिल कौन था? उसका अपना दोस्त निकला। इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है थाना रेगी के SHO अब्दुल्ला जलाल साहब। उनसे जानेंगे कैसे ये वाक़या रनुमा हुआ था, ये बंदा कौन था, इसका कातिल कौन था, क्यों मारा था इसको। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये रईस वली मिस्र खान इस मकतूल का नाम था। ये दोनों दोस्त थे, शफ़ीक और ये आपस में दोस्त थे। ये जो रईस खान की उम्र थी वो 30 साल थी और ये शफ़ीक जो था कातिल, इसकी उम्र कोई 20-21 साल लगभग थी। तो इनका कोई दोस्ताना था पहले से। तो ये रईस इसे कहता था शफ़ीक के साथ कि आपने किसी और के साथ नहीं फिरना, सिर्फ़ मेरे साथ ही फिरना है। तो ये शफ़ीक कह रहा था कि मैं बहुत तंग आ गया था, इसने मुझे बहुत तंग किया था। तो इस लिहाज से इसने एक डिसीजन लिया कि ये तो अभी ब्लैकमेलिंग भी कर रहा है, मुझे तंग भी कर रहा है। तो इसने फिर एक दोस्त से पिस्टल ली और रात को इसको फिर फ़ोन पे बुलाया। इनके घर के पास करीब एक नाला कह लें, बड़ा नाला है, उसके करीब इसको बुलाया और कोई रात के वक्त पे इसको एक गोली सर पे मारी और ये उसका वहाँ पे इसने कत्ल कर दिया। फिर किस तरह ट्रेस किया? चूँकि ये तो अंधा केस था, पता नहीं चल रहा था। कितने दिनों बाद पता चला कि ये इसका असल कातिल ये है? ये ऐसे हुआ कि इसमें CCP साहब ने जब नोटिस लिया SSP साहब ने, तो SP साहब ने हमारे ने एक टीम तश्कील दी जिसमें DSP साहब दी हमारे इंचार्ज थे। तो इनके ज़रिए हमने फिर जो ये टेक्निकल साइड पे ये CDR वगैरह, मोबाइल लोकेशन और अपने ह्यूमन सोर्स के ज़रिए जो वहाँ के लोग थे उनसे हिस्ट्री का पता किया। इस ज़रिए से हमें ह्यूमन सोर्स ने भी हेल्प की और टेक्निकल साइड पे भी हमें बहुत ज़्यादा एविडेंस मिली, तो उसके थ्रू पे हमने फिर इसको ट्रेस किया। सर, इस तरह के बहुत से पहले भी वाक़यात हो चुके होंगे यकीनन के मेरे साथ हो या ना हो, तो फिर तो ये क्या ये इस माशरे में है, इस तरह के वाक़यात होते हैं? ये हाँ बिल्कुल है। ये तो अभी आप इर्द गिर्द देख लें तो हर जगह पे, हर एरिया में ऐसे किस्म के लोग हैं जो ये चीज़ें करते हैं, मगर ये इसका अंजाम भी फिर आखिर में यही निकलता है जो आपके सामने है। जी, इसके वालिद साहब या इसका कोई ख़ानदान में कोई है जो मकतूल है, वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से? वो तो पहले बिल्कुल ब्लैंक थे, उनको तो ये पता नहीं था कि ये किसने किया है, क्यों किया है। फिर उसके बाद जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जब हमें पता चला तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, इसलिए कि ये उनका पड़ोसी भी था और इनका आना जाना भी था, आपस में ताल्लुकात भी थे। तो जब उनको पता लगा तो वो बहुत शॉक हुए थे कि यार ये ऐसे तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये काम ये शफ़ीक ऐसा काम करेगा।